नमस्कार। भारत के अंदर अब होंगे आंतरिक विवाद। अभी तक आप लोगों को देश विदेश के अंदर होने वाले विरोध दिख रहे थे, अब भारत के अंदर बहुत बड़े विरोध होने शुरू हो गए हैं। वहीं जो आप लोगों को मैंने वीडियो बना के बताया था वक्फ बोर्ड के ऊपर, जो अब कोर्ट का डिसीजन आया है, उससे एकदम से जो विवाद अभी तक रुके हुए थे वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं जो मिडल ईस्ट के अंदर जैसे ही नसरल्ला की मृत्यु हुई है, उसके बाद से कई सारे देशों के अंदर एकदम से विवादित स्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं। अब ये चीजें बहुत ज्यादा एक बड़े स्तर के ऊपर आ गई हैं और इसी की वजह से कई सारे देश अब विद्रोह से जूझेंगे। वहीं एक तरफ प्रलय की मार तो थी ही, जो आप लोगों को जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे लोगों को जान मान की हानि हो रही थी। उसके साथ साथ अब ये आंतरिक विवादों से भी अब ऐसा मृत्यु तांडव होगा जिससे बहुत सारे लोग आप लोगों को जूझते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से आज भारत के अंदर भी एक जो धर्म का ये मुद्दा है, दूसरा जो ये आंतरिक विवाद चल रहे हैं, जो आगे इस वजह से चल शुरू हुए, जो नसरल्ला की मृत्यु हुई है, ये दोनों कारण बहुत बड़े धर्म युद्ध का कारण बनेंगे और इसी की वजह से जो जान मान की हानि होगी, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होगा, वो सब कुछ इन्हीं कारणों की वजह से आगे देखने को मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो अभी तक का जो मिडिल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा था प्रॉक्सी संगठनों के बीच में और इजराइल के बीच में, अब वो युद्ध बढ़ के देश के ऊपर आ गया है। जैसे ही नसरल्ला की मृत्यु हुई है, चीजें इतने बदलाव में आ गई हैं। जगह जगह पर देशों के अंदर अब बहुत ज्यादा नारेबाजी हो रही है, अंदर रैलियां निकाली जा रही हैं। और ये सब बाकी देशों में नहीं बल्कि इजराइल के अंदर भी नारेबाजी निकाली गई है, सरकार के खिलाफ विरोध किया गया है कि वो जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको रोक दे और आगे ना बढ़े। अब ये बहुत बड़ा ऐसा कारण आ गया है जिसकी वजह से ऐसा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है कि एक बहुत बड़े स्तर पे युद्ध की स्थिति बन सकती है। वहीं अगर आप देखोगे तो अभी तक लेबनान के अंदर जो इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, उससे जान मान की कैजुअलिटीज जो हैं वो बढ़ गई हैं। अब इतने ज़्यादा जो उनके ग्राउंड ऑपरेशन से शुरू होते ही लोग बागों का मरना जो शुरू हुआ है, उससे हर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भारत के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लखनऊ के अंदर बहुत बड़े आंतरिक विवाद हुए हैं। लखनऊ के अंदर लोग बागों ने रैलियां निकाली हैं रात को, और ये छोटे मोटे स्तर पे नहीं, एकदम से बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसके अंदर तो हालत और ज्यादा गंभीर हो गई है। लोगों ने सरकार को बिल्कुल अनसुना करके और इतने बड़े स्तर के ऊपर उन्होंने रैली निकाली है, प्रदर्शन किया है, सब लोग एक साथ हो गए हैं। वहीं उन्होंने सरकार को भी ये बोल दिया है कि आप लोग जो अभी तक इस देश के साथ में लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, वो अब वो आगे आने के लिए तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान के लोग, कि जाएं और जाके लेबनान वालों की मदद करें। तो ये बहुत बड़ी बात है और हो सकता है कि अभी जो आप लोगों ने सुना था कि 13 मुस्लिम देश एक साथ हो जाएंगे, तो वो देश जो है वो साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो ईरान है वो बहुत बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। हो सकता है कि एक बहुत बड़ी जंग की आसार जो है वो अब सामने प्रकट होते हुए नजर आएंगे। 2024 का अंत भयावह तो होना ही था, मगर उसके साथ साथ आप लोगों को भारत देश के अंदर भी कई सारे आंतरिक विवाद, और भारत देश भी आप लोगों को अब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जंग में उतरता हुआ नजर आना लगेगा। ये ऐसी चीजें दिखने लगी हैं कि इसकी वजह से जितने भी अभी तक के जितने भी युद्ध चल रहे थे, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो प्रॉक्सी या इजराइल के साथ में वॉर हो, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का वॉर हो, मगर जो ये मिडल ईस्ट का जो ये युद्ध चल रहा है, ये अब बहुत जल्दी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
अब उसी के साथ-साथ आप लोगों को मैंने बताया था कि चंद्र ग्रहण की स्थिति के साथ ही ये चीज़ें और बढ़ती हुई नज़र आएँगी और वो बढ़ी भी। और अब आ गया है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के साथ में आप लोगों को इस युद्ध का स्तर जो है वो एकदम से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। 2 अक्टूबर को रात को 9:47 से शुरू होगा सूर्य ग्रहण और 3 अक्टूबर को सुबह 3:17 तक ये सूर्य ग्रहण की स्थिति चलेगी। इस सूर्य ग्रहण के अंदर आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो ग्रहण के समय में ना किया जाए, जैसे कि कोई मंगल कार्य इस ग्रहण के समय में बिल्कुल नहीं करते। गर्भवती स्त्री अगर कोई है तो इस समय के अंदर वो अपने पास में कोई भी ऐसी नुकीले औजार ना रखें, चाहे वो उसके अंदर चाकू हो, चाहे वो उसके अंदर कैंची हो। आप लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना है। ग्रहण के समय में ही जैसे ही सूतक काल शुरू होंगे, आप लोगों को कोई भी खाने या पानी का सेवन नहीं करना है, आप लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना है। माना जाता है कि ग्रहण के समय के अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ निकलती हैं, जिससे आप लोगों को बचना है। यदि अगर आपके घर के अंदर जितनी भी खाने या पानी की चीज़ें हैं, उनको तुलसा पात्र से ढक दें, क्योंकि माना जाता है कि जो ग्रहण जैसे ही लगेगा, उसके बाद में वो चीज़ें विषैली हो जाती हैं। तो इतना मतलब अगर नॉर्मल खाना भी है, तो वो आप लोगों के लिए विषैला खाना हो जाएगा। तो इसी वजह से बिल्कुल भी ग्रहण के समय के अंदर जितने भी खाने या पानी के पात्र हैं, उनको तुलसा से आप ढक दीजिएगा। वहीं एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ग्रहण के समय के अंदर अगर आप किसी देवता को मानते हैं, तो उनके जाप करना बहुत ही लाभकारी होगा। वहीं अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रहण के समय में किसी की पूजा करनी है, तो नारायण की पूजा करें। नारायण की पूजा, नारायण के जाप करें, तो उससे क्या होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अतिरिक्त लाभ मिलने शुरू हो जाएँगे। इस समय के अंदर भगवान बहुत ही जल्दी आप लोगों की सुनते हैं। तो ये समय ऐसा होता है ग्रहण का, जिस टाइम पे आप लोग ये जप-तप कर सकते हो। वहीं एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना कि ग्रहण के समय में किसी भी देवी-देवता की मूर्ति को आप लोगों को छूना नहीं है। क्योंकि इस समय के अंदर आप लोग देवी-देवता की मूर्तियों को अगर छुओगे, तो वो बहुत ही जल्दी मतलब खराब हो सकती हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं ग्रहण के समय के अंदर। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब शक्तिहीन हो जाते हैं, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं इस समय के अंदर। वहीं ग्रहण के बाद की स्थिति के अंदर उनका प्रकाश बहुत ही तीव्रता से आप लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आएगा और वो बहुत ही लाभकारी भी होगा कई राशियों के लिए। अब इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी जो समय आ रहा है, लगभग आप ये देख लीजिए कि दशहरे के पास में जो बुध ग्रह है, वो त्रिग्रही योग बनाएँगे और उसके साथ-साथ आप लोगों को जो कुछ राशियाँ हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और वो होंगी आप लोगों की कन्या राशि, वृषभ राशि और मेष राशि। ये 3 राशियों को बहुत बड़ा लाभ होगा, दशहरे के पास में उनका अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध का ये त्रिग्रही राजयोग जो है, वो इन राशियों को बहुत अच्छा फल देने वाला है। अब इसी के साथ-साथ अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, तो भारत के अंदर अभी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अभी जो आप लोगों को मैंने बताया था कि गुरु की वक्री जो चाल चलेगा, उससे आप लोगों को 15 अक्टूबर तक कुछ ऐसी समस्याएँ देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आगे आने वाले जो विवाद हैं, वो बढ़ेंगे। चाहे वो धर्म युद्ध के विवाद हों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे ही वक्फ बोर्ड का जो डिसीज़न कोर्ट ने दिया है, उसके जस्ट बाद से आप लोगों को ये भी पता होगा कि दिल्ली के अंदर धारा 163 लग चुकी है और इसी वजह से दिल्ली की जो कंडीशन है, वहाँ पर आंदोलन और प्रदर्शनकारियों का बहुत ही बड़ा एक तरह से जलसा निकल सकता है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस समय के अंदर, इस समय काल के अंदर अपना ध्यान रखें,
आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।